आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। खाम नदी में ड्रेनेज पानी छोड़कर म्यूनिसिपल मुलाजिमीन ही कर रहे हैं इसे आलूदा। इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। कारगुजार डिप्टी इंजीनियर और ड्राइवर पर किया गया जुर्माना आयद। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की जानिब से इंजीनियर भर्ती के लिए मुनक्किद तहरीरी इम्तिहान ऐन वक्त पर कर दिया गया मुलतवी। उम्मीदवार हुए सख्त नाराज, इम्तिहानी मरकज पर किया हंगामा। MIM के आला कमान के फैसले के मुताबिक समीर साजिद बिल्डर को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए मेयर को सुपुर्द किया गया मकतूब। पीर को उनकी नामजदगी पर लग सकती है कानूनी मोहर। और जालना शहर की 2 लॉजेस पर छापा मारकर पुलिस ने किया खैबागिरी करने वाले कारोबार का पर्दाफाश। 7 अफराद को किया गया गिरफ्तार। 17 मुतासरा खवातीन को दिलाई इस कारोबार से निजात। अब खबरें तफसील से। मनपा मुलाजिमीन की जानिब से प्रकाश नगर गर्म पानी इलाके के चैम्बर का पानी खाम नदी में छोड़ने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 मुलाजिमीन के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया है। शहर के प्रकाश नगर गर्म पानी इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की जानिब से चैम्बर में जमा पानी को पंप के जरिए निकालकर बराह रास्त खाम रिवर में छोड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर शहरियों की जानिब से एतराज़ किया गया। मुकामी अफराद ने जब मौके पर मौजूद मुलाजिमीन से इस बारे में पूछ गछ की तो उनका कहना था कि मुतल्लिक़ा इलाके के कारपोरेटर ने उन्हें खाम नदी में पानी छोड़ने की हिदायत दी है। इस दावे के बाद मामला मजीद संगीन हो गया और शहरी हलकों में तशवीश फैल गई, क्योंकि हालिया दिनों में नदियों की सफाई और आलूदगी रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तकनीकी महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने फौरी तौर पर इसकी जाँच की। जाँच के बाद जोन नंबर 2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आरती नागरे और गाड़ी के ड्राइवर मिलिंद घाटे को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों पर 500 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने वाज़े किया कि नदी में बगैर इजाजत पानी या गंदा पानी छोड़ना क़वायद के खिलाफ है और मुस्तक़बिल में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से इस मामले में मजीद तादीबी कार्रवाई भी की जा सकती है। याद रहे कि शहर में नदियों की सफाई और आलूदगी पर काबू पाने के लिए हालिया अरसे में खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के वाक़यात इंतजामी कोशिशों पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। वज़ीर आला सूर्य कृषि वाहिनी योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला, ये इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सीनियर कायद अंबादास दानवे ने आयद किया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सीनियर लीडर और रियासत के साबिक़ कायद हस्ब इख्तिलाफ कानून साज कौंसिल अंबादास दानवे ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला सूर्य कृषि वाहिनी योजना में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। दानवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इस मामले की मुकम्मल और गैर जानबदाराना जांच होनी चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मुबीना घोटाले की गहराई से तहक़ीक़ात कराई जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पारंपरिक ऊर्जा विभाग सांभाळते ते अतुल सावे संभाजीनगरचे पुढचे मंत्री आहेत। मला वाटत नाही यांचं या खात्याकडे कॉन्ट्रॅक्टशिवाय काही लक्ष आहे। माझी जी माहिती कॉन्ट्रॅक्ट भुत्ता याच्याशिवाय यांचं या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे। बाकी यांना तो सौर ऊर्जा कुठे लागते, काय नाही लागते, त्याच्या अडचणी काय, शेतकऱ्यांना खरोखर जागेवर नेऊन होतं का याच्याशी काही घेणं नाही। फक्त कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला दिलं जातं अशा पद्धतीनं रचनेत ते मागच्या काळात दिसत आहेत। मी बाकी त्यांच्यावर आरोप करणार नाही, परंतु त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीने गैरव्यवहार केला याच्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं असं माझं स्पष्ट मत आहे। म्हणून या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी। आणखी एक मुद्दा आला की महावितरण विभागामध्ये 125 कोटीचा घोटाळा सेम अशाच पद्धतीने केलं असं राहुल पन्हाळेंनी। मला नाही माहिती, मला त्याच्यातलं डिटेल्स माहिती नाही। मी ही बनावट बँक गॅरंटी या विषयात मी बोललेलो आहे, बोलणार आहे। याच्यासाठी EOW गुन्हेसुद्धा दाखल केलेले, संबंधित लवकरात लवकर कारवाई। गुजरातच्या कंपन्या आहे, विशेष म्हणजे या सगळ्या गुजरातच्या कंपन्या आहेत। या सगळ्या कंपन्याचे संचालक अधिकारी यांची जागा मला असं वाटतं जेलमध्ये। आता परवापासून अधिवेशन सौर ऊर्जा महाराष्ट्र अतिशय गतीनं पुढे जाणारं राज्य हे मानलं, पण आता याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळण्याच्या बरोबरच गुत्तेदारांना, कंत्राटदारांना कसा फायदा व्हावा
याच्यासाठी काम करणारे लोक या राज्यामध्ये वाढले आणि म्हणून जर बघितलं तर या राज्यामध्ये मी आत्ता सांगितलं की एवढे मोठे कॉन्ट्रॅक्ट देत असताना बँक गॅरंटी आवश्यक असते, परंतु याच्यामध्ये 10,000 कोटीच्या कामामध्ये बनावट बँक गॅरंटी दिली असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. याच्यासाठी EOWने कारवाई केलेली आहे, गुन्हेसुद्धा 5 दाखल झालेले आहे. मी याच्यात नाव पण सांगतो. याच्यात NOPL ग्रीन, NSCO म्हणजे नॅकॉफ, IPL, ओनिक्स या कंपन्यांनी बनावट गॅरंटी दिलेली. याच्यामध्ये या कंपन्याचे संचालक आहेत दिवेश सावलिया, P सुरेश बाबू, असे बरेच नावं याच्यामध्ये. माझं म्हणणं असं आहे की हा मोठा स्कॅम सोलरमध्ये चालू आहे. याच्यामध्ये मोठे अधिकारी सहभागी आहेत आणि मोठे अधिकारी सहभागी असताना मला असं वाटतं त्यांना कुठेतरी राजकीय गरज असतं 100% आहे. आणि म्हणून हा स्कॅम याचं सगळे गुन्हे नोंद झालेले आहेत. या सगळ्या बँक गॅरंटीची चौकशी व्हावी, या बँक गॅरंटी बनावट स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि मला असं वाटतं ही चौकशी मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. वजीर अतुल सावे का यौम पैदाइश ना मनाने का फैसला, मरहूम अजीत पवार के इंतकाल के पेश नज़र में अहम ऐलान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैनर, पोस्टर और इस्तकबालिया तकरीब से भी गरीज करे। महाराष्ट्र के वजीर अतुल मोरेश्वर सावे ने 26 फरवरी को होने वाला अपना यौम पैदाइश ना मनाने का फैसला किया है। ये फैसला महाराष्ट्र के साबिक नायब वज़ीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर जारी गम के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर अतुल सावे ने कहा कि इस वक्त जश्न और खुशी मनाने के बजाय सब्र और तहम्मुल और हसासियत का मुजाहरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपने ओहदेदारान, कारकुनान और हामियों से अपील की है कि यौम पैदाइश के मौके पर किसी भी किस्म के बैनर, पोस्टर, गुलदस्ते या इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़िद न किए जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौर में सादगी अख्तियार करते हुए ताउन किया जाए और मरहूम की याद में एहतराम को मुक़द्दम रखा जाए। TCS इम्तिहान ऐन वक्त पर मनसूख होने पर तलबा में शदीद गम व गुस्सा पाया गया। चिकलठाना इलाके में वाक़े आयोन डिजिटल जोन पर टाटा कंसल्टेंसी TCS की भर्ती अमल के तहत इंजीनियरिंग तलबा के लिए इम्तिहान मुनक़िद किया गया था। ये इम्तिहान शाम 5 से 7 बजे के दरमियान होना तय था, जिसके लिए मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों तलबा मरकज़ पर पहुँचे थे। ताहम इम्तिहान शुरू होने से ऐन क़ब्ल इसे मनसूख किए जाने का ऐलान कर दिया गया। अचानक लिए गए इस फैसले से तलबा में शदीद नाराज़गी फैल गई। मुतादिद तलबा ने इम्तिहानी मरकज़ पर ही धरना देते हुए सवाल उठाया कि इम्तिहान मनसूख करने की असल वजह क्या है। कुछ देर तक मरकज़ के अतराफ़ में हंगामा आराई और कशीदा माहौल देखने में आया। मरकज़ इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि तकनीकी खराबियों के बाद इम्तिहान को मौखर किया गया है। कोणी लांब लांबची लेकरं आलेली आहेत, जवळचे नाही, जवळच्या काय वाटत नाही आपल्यासारख्याला। बरोबर पैसे घ्यायलाच पाहिजे। करायचं काय, काली मुंडकावर पाय। महानगर पालिका मरकज़ी प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी में जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मरकज़ी प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी में जमात पंजुम के स्कॉलरशिप इम्तिहान का पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तालीमी तौसी अफसर शिवाजी भोसले ने इम्तिहानी मरकज़ का दौरा करके इंतज़ामात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने इम्तिहानी हॉल, तलबा की नशिस्तों की तरतीब, निगरानी के इंतज़ामात और मजमूई तालीमी माहौल का मुआयना किया। इम्तिहान में शरीक तलबा के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की गई थी और नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा गया था। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर संजीव सोनार, मरकज़ की इंचार्ज प्रतिभा गावांडे और सुनीता जोशी भी मौजूद थी। ज़िम्मेदारान ने तालीमी तौसी अफसर को इम्तिहान से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया और इंतज़ामात के बारे में मालूमात फराहम की। तालीमी तौसी अफसर शिवाजी भोसले ने स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से किए गए मुनज़्ज़म और बेहतर इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप इम्तिहान तलबा की तालीमी मुस्तक़बिल के लिए अहम संग मेल होता है, इसलिए इसके इनेकाद में शफ़ाफ़ियत और नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना ज़रूरी है। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा की काविशों की सताइश करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि तलबा बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे और मुस्तक़बिल में भी इसी तरह मियारी तालीमी माहौल बरकरार रखा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक एक इबादतों का महीना है जिसमें नमाज तरावी को अहमियत हासिल है। इस सिलसिले में हमने मौलाना नईम क़ासमी से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
معزز شہریان اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان یہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ یہ رمضان جو نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ آج کا پورا روزہ مکمل ہونے کو ہے اور آج لوگوں میں وہ شوق اور ذوق نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر شہریان سے اس طرف ان سب کو مبذول کرتا ہوں کہ آپ عبادات میں لگیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا مقدر جانیں اور اس کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہت سی جگہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا بہترین انداز میں 3 پارے ایسے جیسے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ تراویح کے اندر جب امام کھڑا رہتا ہے اور بعض لوگ موبائلوں میں لگ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ نماز کا احترام کریں، قرآن کا احترام کریں۔ یہ تو قرآن کی توہین ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا ہے ذوق و شوق کے ساتھ، اسی طریقے کا رویہ ہم اختیار کریں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قرآن کو اور روزوں کو اہمیت دی ہے، اس طریقے سے اگر کبھی ہم اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ سمیر بلڈر کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر پیر کو لگے گی قانونی مہر۔ MIM کے کچھ کارپوریٹرز موجود نہ ہونے کے سبب نہیں ہو سکی قانونی مراحل کی تکمیل۔ MIM اعلیٰ کمان کے ذریعے سمیر ساجد بلڈر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیے جانے کے بعد اب آئندہ پیر 23 فروری کو ہی میونسپل کارپوریشن میں سمیر بلڈر کی نامزدگی پر قانونی مہر ثابت ہو سکے گی، اور اسی روز سمیر بلڈر کو اپوزیشن لیڈر کیبن بھی الاٹ ہوگی۔ واضح رہے کہ سمیر بلڈر کو قانونی بنیاد پر اپوزیشن لیڈر کا درجہ دلانے MIM کے سبھی 33 کارپوریٹرز کو آج بروز جمعہ کی صبح میونسپل کارپوریشن میں میئر سمیر راجورکر کے روبرو اکٹھا ہونا اور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر دستخط کرنے تھے۔ اس مرحلے کے لیے صبح 11 بجے کا وقت طے تھا، لیکن پہلے اصل کارپوریٹرز کے ساتھ خاتون کارپوریٹرز کے رشتہ دار ہی میئر کے سامنے حاضر ہوئے، جبکہ اصل منتخب کارپوریٹرز کو خود موجود رہ کر نامزدگی فارم پر دستخط کرنے ضروری تھا۔ اس لیے میئر نے اصل کارپوریٹرز کے ہی دستخط کروانے کی ہدایت دی۔ اپنی کیبن میں سمیر راجورکر نے MIM کے سبھی نمائندوں کو قانون بھی سمجھایا۔ میونسپل کارپوریشن کے سیکریٹری سے کارپوریٹرز کے دستخط کی تصدیق کروانے کے بعد ہی میئر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا لیٹر میونسپل کارپوریشن کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کچھ کارپوریٹرز بھی آج صبح حاضر نہیں تھے، لہٰذا میئر راجورکر نے موجود 32 کارپوریٹرز کے دستخط شدہ نامزدگی فارم کو سیکریٹری شعبے کو بھجوا دیا، لیکن لیگل ایڈوائزر کے اوپینین کے بعد پیر کو MIM کے تمام 33 کارپوریٹرز کی موجودگی میں سمیر بلڈر کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر حتمی مہر ثابت کر کے باقاعدہ کیبن اور کرسی فراہم کی جائے گی۔ کرمویر ماما صاحب جگدالے مہاودیالیہ کے ضلع عثمان آباد کے تعلقہ واشی میں واقع کرمویر ماما صاحب جگدالے مہاودیالیہ کے جونیئر ڈویژن کو ریاستی سطح پر نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مہاراشٹر حکومت کے محکمہ کھیل اور تعلیم کے تحت ریاستی تعلیمی و تحقیق و تربیت کونسل پونے کی جانب سے اسکول کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایشورنس فریم کے تحت کیے گئے بیرونی SQAAF ورک نے A+ گیزٹ سے نوازا۔ ریاست بھر میں مجموعی طور پر 10,712 اسکولوں کا انتخاب جانچ کے لیے کیا گیا تھا، جن میں سے صرف 429 تعلیمی اداروں کو A+ درجہ حاصل ہوا۔ ضلع عثمان آباد کے واشی تعلقے میں واقع اس کالج کے جونیئر شعبے نے یہ اعزاز حاصل کر کے ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ اس کامیابی کے لیے کالج کے پرنسپل، اساتذہ اور طلبہ نے بھرپور محنت کی۔ اس موقع پر شری شیواجی شکشن پرسارک منڈل کے صدر ڈاکٹر BY یادو، نائب صدر نندن جگدالے، سیکریٹری PT پاٹل اور خزانچی جے کمار شتولے نے کالج کے پرنسپل، تدریسی و غیر تدریسی عملے اور طلبہ کو مبارکباد پیش کی۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اشوک قدم نے اس موقع پر کہا کہ دیہی علاقوں کے طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ادارے کا اولین مقصد ہے، اور A+ درجہ حاصل کرنے کے بعد بھی تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کی مسلسل کوشش جاری رہے گی۔ جالنہ میں غیر اخلاقی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سیل کی ٹیم نے جمعہ کے روز شہر کے 2 لاجز پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے 13 خواتین کو بازیاب کر لیا، جبکہ 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بازیاب کی گئی خواتین میں بنگلہ دیش سمیت مغربی بنگال کی 2، آسام کی 3 اور اورنگ آباد کی 4 متاثرہ خواتین شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران جالنہ شہر کے موکش لاج کے مالک سچن نندو پوار، عمر 30 سال، ساکن واتور تعلقہ پرتور کو مینیجر سنتوش بھولے ناتھ جادو، ساکن کھرپڑی، ضلع جالنہ کے ذریعے اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا۔ اسی طرح ویشنوی لاج کے مینیجر کیلاش رتن کمار، عمر 30 سال، ساکن ساوا،
जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के 7 पंकज भाऊसाहेब निकालजे उम्र 25 साल साकिन जामवाड़ी जिला जालना, तुषार हरीश बत्रा उम्र 24 साल साकिन परतुर, रोहित संजय बोरडे उम्र 26 साल साकिन जामवाड़ी और किरण रवि वाहुले उम्र 20 साल साकिन जामवाड़ी को भी हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई में 81,750 रुपए नकद और दीगर सामान जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर गणेश शिंदे की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। औरंगाबाद दही पुलिस का वैजापुर में धमाका खेज कोम्बिंग ऑपरेशन, 27 लाख मालियत की 180 किलो अफीम की फसल जब्त। औरंगाबाद दही पुलिस ने मंशियात के खुफिया कारोबार के खिलाफ जारहाना मौकूफ इख्तियार करते हुए वैजापुर तालुके में बड़ी कार्रवाई एलसीबी टीम ने अंजाम दी है। मुकामी क्राइम ब्रांच की करंज गांव के इलाके में छापा मारकर तकरीबन 27,09,225 रुपये मालियत की 180 किलोग्राम वजनी अफीम की फसल जब्त कर ली। इस मामले में गैर कानूनी तौर पर अफीम की काश्त करने वाले 65 साल किसान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया इत्तला और जाल बिछाकर एलसीबी की टीम वैजापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में कोम्बिंग ऑपरेशन और जराइम पेशा अफराद की तलाश में मसरूफ थी कि इसी दौरान एक काबिल एतमाद मुखबिर से अहम इत्तला मौसूल हुई। इत्तला के मुताबिक करंज गांव के सर्वे नंबर 132 में रिहाइश पजीर बाबूराव धुरत अपने खेत में बगैर किसी इजाज़त के गैर कानूनी तौर पर अफीम की काश्त कर रहा था और फसल की बड़ी पैमाने पर देखभाल की जा रही थी। पुलिस का छापा और जब्ती इत्तला की तस्दीक के बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ की हिदायत पर एलसीबी टीम ने फौरी तौर पर मज़कूरा खेत पर छापा मारा। मौके पर अफीम के पौधे बड़ी मिक़दार में पाए गए। पुलिस ने 180 किलोग्राम वजनी अफीम के पौधे जड़ समेत जब्त कर लिए, जिनकी मालियत तकरीबन 27 लाख रुपये से जायद बताई गई है। मुलजिम कचरू बाबूराव थोरात उम्र 65 साल साकिन करंज गांव तालुका वैजापुर को हिरासत में ले लिया गया। इसके खिलाफ वैजापुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 128/2026 के तहत दफ़ा 18B8 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एडिशनल एसपी अन्नपूर्णा सिंह, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर वैजापुर भागवत फंडे और एलसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत की रहनुमाई में अंजाम दी गई। कार्रवाई में एलसीबी के अफसरान पवन इंगले, संतोष मसले, कासिम शेख, प्रमोद पाटिल, सचिन राठौड़, सुनील गोरे, विष्णु गायकवाड़, सचिन सोनार, रवि लोखंडे, गोपाल पाटिल और शिवाजी मगर ने अहम किरदार अदा किया। इस मामले की मजीद तफ्तीश वैजापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर देशमुख कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खाम नदी में ड्रेनेज पानी छोड़कर म्यूनिसिपल मुलाजिमीन ही कर रहे हैं इसे आलूदा। इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। कारगुजार डिप्टी इंजीनियर और ड्राइवर पर किया गया जुर्माना आयद। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस की जानिब से इंजीनियर भर्ती के लिए मुनक्किद तहरीरी इम्तिहान ऐन वक्त पर कर दिया गया मुलतवी। उम्मीदवार हुए सख्त नाराज, इम्तिहानी मरकज पर किया हंगामा। एमआईएम के आला कमान के फैसले के मुताबिक समीर साजिद बिल्डर को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए मेयर को सुपुर्द किया गया मकतूब। पीर को उनकी नामजदगी पर लग सकती है कानूनी मोहर। और जालना शहर की 2 लॉजेस पर छापा मारकर पुलिस ने किया खैबागिरी करने वाले कारोबार का पर्दाफाश। 7 अफराद को किया गया गिरफ्तार, 17 मुतासरा खवातीन को दिलाई इस कारोबार से निजात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।